أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين أما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी इंसानियत के लिए बेहतरीन उसवा और नमूना बनकर आए। अगरचे आपकी जिंदगी जो नबूवत अल्लाही मन तकमा रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिनफ्सिही शैयन कत्तु, अल्लाह की कसम पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अपनी सारी जिंदगी में, पूरी जिंदगी में कभी भी किसी एक इंसान से भी अपने ऊपर होने वाले जुल्म का बदला नहीं लिया है, कभी नहीं लिया। होता है ना, बंदा एक मर्तबा बर्दाश्त किया, दो मर्तबा किया, चार मर्तबा किया, बिल आखिर उसकी हिम्मत जवाब दे जाती। लेकिन कुर्बान जाऊं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहा दर्जे के नरम, और आपने कभी किसी से बदला नहीं लिया। तौरात और इंजील में जो आपकी सिफात लिखी हुई थी ना, उसमें यह लिखा था जो आखिरी पैगंबर और रसूल आएंगे, खजूरों के इलाके की तरफ हिजरत करेंगे, वला यदफउ सय्या बिसय्या, कभी बुराई का, हमाकत का, जहालत का, सख्ती का जवाब उसी हमाकत या सख्ती में नहीं देंगे। तो फिर क्या करेंगे? वलाकिन याफू व यस्फा, आप हमेशा मुआफ और दरगुजर करके नरमी का इजहार फरमाएंगे। आज ये नरमी हमारे अंदर होनी चाहिए, लेकिन ये मफकूद है, बहुत मुश्किल से मिलती। लेकिन यहाँ जिस वक़्त तक एक के बजाय दो ना सुनाई जाए और अपनी सख्ती का इजहार ना किया जाए, उस वक़्त तक सुकून नहीं आता। दुनिया भी नहीं जीने देती, कहती डर गया तुम किसी से लेकर खाते हो, तुम किसी से मांग के खाते हो, उसका तेरे ऊपर क्या भार है, बस उसको जवाब दे।
उसको ठोक कर रख, नहीं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी के बेशुमार वाकया, कैसे कैसे वाकया आप जानते हैं। पैगंबर अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए आए, आपने उनको भी माफ कर दिया। आज तू और मैं सोच ना जरा, ये मामूली बात नहीं है कि अगर तुम उस मुकाम पर होते तो क्या करते। आप गज़वे पर गए, जिहाद किया, फतह हुई, माले गनीमत लिया, वापस पलटे। दोपहर का वक़्त, सहाबा थके हुए थे, कहने लगे या पैगंबर अलैहिस्सलाम ज़रा थोड़ा सा आराम ना कर ले। छोटे छोटे दरख्त वहाँ थे, आपने फरमाया ठीक है कर लो। उन छोटे दरख्तों में जो ज़रा थोड़ा सा बड़ा था, जिसका साया ज़्यादा था, सहाबा ने कहा पैगंबर अलैहिस्सलाम आप इस साए में लेट जाएं, हम कोई यहाँ कोई वहाँ कोई उधर कोई इधर, सारे बिखर कर लेट गए और लेटते ही सो गए। आपने अपनी तलवार उस दरख्त के साथ लटकाई थी, आपने नीचे चादर बिछाई थी, सो गए। एक दुश्मन ताक में था, पीछे आया, सबके चेहरों को देखा, आपके चेहरे से पहचाना, तलवार को नीचे उतारा, म्यान से बाहर निकाला और आपने हाथ में मजबूती से पकड़कर आपको उठाकर कहता है मैं यकीका मिन्नी या मोहम्मद, और दूसरी रिवायत में मैं यमनाउ का मिन्नी या मोहम्मद। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुन दस तेनू कौन बचाएगा। उसके हाथ में तलवार, आप खाली हाथ, वो खड़ा है, आप लेटे, और वो धमकी दे रहा है कि अब बताओ तुम्हें कौन बचाएगा। यानी जान का दुश्मन बन गया और कत्ल के इरादे से आ खड़ा हुआ। आपने मुसीबत की उस घड़ी में, मुश्किल के उस वक़्त में भी ये नहीं कहा मैं नबियों का सरदार हूँ, फूंक मारूंगा उड़ जाएगा, ये वो जो दुनिया में कहानियां बनी हुई, कुछ नहीं कहा। आपने फरमाया इस मौके पर भी मुझे बचाने वाला कौन है, अल्लाह। वो अला कुल्ली शैइन कदीर है, हर शय पे वो कादिर है। तेरे हाथ में तलवार हो और तू खड़ा हो, मारने के लिए तैयार हो, मैं नीचे लेटा हूँ। मुझे ज़ाहरी तौर पर बचाने वाला तो कोई नहीं, लेकिन एक ताकत है जो हर शय पे कादिर है। जब आपने अल्लाह का नाम लिया तो उस वक़्त अहलन सहलन मरहबा हुंदे तुहानू लम्मा दरस सुनना पड़ेगा इंशाअल्लाह। अब मैं ज़रा अपनी बात मुख्तसर करता हूँ। तो आपने जब अल्लाह का नाम लिया ना, अल्लाह का नाम लिया आपने, उसके ऊपर ऐसा रोब तारी हुआ, राशा तारी हुआ, हाथ कांपने लगा, तलवार जमीन पे गिरी। आपने झपट कर उसको पकड़ा और उछल कर खड़े हुए और आपने उसको भी पकड़ लिया और आपने वही जुमले दोहराए, मैं यकीका मिन्नी, अब तू बता तुझे कौन बचाएगा। मैं यमनाउ का मिन्नी, तुम्हें कौन बचाएगा। वो आगे से मिन्नत समाज, नहीं आप बड़े रहम दिल हैं, आप बड़े मेहरबान हैं, आप तो बुराई का बदला बुराई से नहीं देते हैं। अब हमारे हाथ कोई ऐसा दुश्मन आ जाए तो क्या हम छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। यकीन जानिए हमारा खून कभी ठंडा होगा ही नहीं, खोलेगा। कुर्बान जाऊं दो जहानों के सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने अपनी जात के लिए कभी इंतकाम, आपने साहबा को आवाज़ दी, साहबा उठ के आए, आपने कहा ये है वो, आपने सारी बात बताई, साहबा के सीने तान लिए, गुस्से में आ गए, आंखों में परेशानी के आलम आए और कहने लगे या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रा छोड़े इसको, पूछ लेते हैं। फरमाया नहीं। उससे पूछा मुसलमान होता है, उन्हें कहा नहीं। आपने फरमाया फिर बता क्या करेंगे। कहता है एक वादा करता हूँ, आइंदा ज़िंदगी में कभी आपके मुकाबले के लिए आऊँगा नहीं। फरमाया जा मैंने तुझे माफ़ कर दिया। आज ये सीरत चाहिए, इतनी नरमी भी चाहिए, आज ये हौसला चाहिए। आपने काफिर को माफ किया, काफिर जान का दुश्मन, लेकिन आज भाई भाई को माफ करने के लिए तैयार है, नमाजी नमाजी को माफ करने के लिए तैयार है। इन्हें सर्दियां जब पखा क्यों चलाता है, बस है लड़ाई है।
यकीन जानी, ये लड़ाइयाँ हैं, ये मेरी जगह पे आके क्यों बैठ गए, ये लड़ाई है। कुर्बान जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितना बड़ा दुश्मन आया। बदर की लड़ाई हुई, 70 काफिर मारे गए, 70 कैदी हुए। जो 70 कैदी हुए उनमें एक था उमैर का बेटा, उमैर बिन वहब। अब तो अल्लाह की जन्नतों के मेहमान होंगे, लेकिन उस वक़्त वो काफिर थे और उनका बेटा कैदियों में आ गया। एक ही बेटा था और वो भी कैदी। मक्के में बैतुल्लाह के साथ हतीम में बड़े गमज़दा आलम में बैठा हुए उमैर परेशान। ऊपर से सफवान आए, दोनों ही बाद में मुसलमान हो गए। अब दोनों अल्लाह की जन्नतों में, लेकिन उस वक्त वो क्या थे, काफिर। सफवान आके पूछते उमैर परेशान है? कहते हैं परेशान क्यों ना हो, मेरा एक ही बेटा था और वो कैद कर लिया गया, मुझे नहीं पता मेरे बेटे की रात कैसी गुजरी होगी, परेशान क्यों ना हो। उसने कहा तेरा दुख छोटा है, तेरा एक बेटा था मरा तो नहीं, कैद में है ना, दुख तो मेरा देख जिसका बाप भी कत्ल हो गया, भाई भी कत्ल हो गया। उसने कहा फिर? उमैर कहता है अगर मुझे अपने ऊपर होने वाले कर्जे की टेंशन ना हो और अपने बच्चों की परेशानी ना हो कि अगर मुझे कुछ हो गया तो पीछे बच्चों का क्या बनेगा, अगर ये परेशानी ना हो ना, तो नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह, वो कहता है मैं मदीने जाके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्म कर दूंगा। सफवान को अपना इंतकाम लेने का मौका मिला। सफवान कहता है तू ऐसा कर सकता है? उसने कहा हाँ, मेरा बेटा कैद में है, उसके बहाने से जाऊंगा और कत्ल कर दूंगा। उसने कहा उमैर ये तेरी मेरी बात पक्की, तीसरे किसी को बताना नहीं, तेरे बच्चों का मैं जिम्मेदार, तेरे कर्जे का मैं जिम्मेदार, अगर तुम्हें कुछ हुआ लेकिन एक काम कर दे, मेरे बाप का मेरे भाई का अपने बेटे का बदला लेके उनको ख़त्म कर दे। उमैर ने कहा बस बात तय हो गई। अपनी तलवार को तेज किया, जहर के अंदर बुझाया, जहर लगाया कि जख्म थोड़ा भी लग गया तो फिर वो उनकी खैर नहीं। सीने में गले में लटका के उमैर चल पड़ा। तेज दौड़ता हुआ घोड़ा जब मस्जिद नबवी के सामने खड़ा हुआ, अंदर बैठे सहाबा भी, अभी ताज़ा ताज़ा बदर का वाक़या था कल परसों का, वो भी बदर की बातें कर रहे थे। उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ने देखा वो सामने कौन है। उसको देखकर इनकी जुबान से 3 जुमले निकले, अल्लाह का दुश्मन, शैतान, दुनिया का कुत्ता। उस वक्त उनकी हालत जरा उस कहने लगा ये किधर आए। उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह दौड़े और अभी वो अपने घोड़े से उतरा ही था, उसकी तलवार को पकड़ के मरोड़ा दे के उसके गले का फंदा बना के खींचने लगे और 6 अंसार सहाबा को कहा जल्दी से मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम के पास पहुंच के उनकी हिफाजत के लिए खड़े हो जाओ, इस अल्लाह के दुश्मन से कोई खैर की तवक्को नहीं। इतना बड़ा दुश्मन था। मेरे नबी अलैहिस्सलाम पे आसमान से वही आ चुकी थी। जब वो पकड़ कर अंदर लेकर आए, आपने फरमाया अतले किया उमर, उमर छाड़ दे, उमर छोड़ दो। पता चल चुका था कि मेरे कत्ल का इरादा करके आया है, लेकिन क्या कहा उमर सामने बैठ के, उमैर किधर आए हो आपने पूछा। उसने सीधा सा कह दिया और जी मेरा बेटा आपकी कैद में है तो उसको मिलने आया हूं। तो आपने फरमाया बेटे को मिलने आए हो तो तलवार क्यों लटकाई है? दूसरा बहाना, ओ जी हमारी तलवारें तो बदर में काम कोई नहीं आई, तो अब क्या करेंगी, बस ये तो हमारी तहजीब और सकाफत है। मैं उमैर झूठ मत बोल, मुझे ये बता हतीम में बैठ के सफवान से क्या वादे करके आया। जब आपने ये कहा उमैर पे सख्ता तारी हुआ, आंखें खुली की खुली रह गई। चंद लम्हे चंद सेकंड के बाद उमैर और कुछ ना बोले, सिर्फ यही बोले अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह
व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका आज मान चुका हूँ आप अल्लाह के नबी और रसूल हैं, आपको अल्लाह बताते हैं, आप पर वही आती है। मैं मक्के में था, आप कहते थे जिब्रील उतरता है, हम नहीं मानते थे, लेकिन आज मैं मानने पे मजबूर हो चुका। हम हतीम में मैं था, सफवान था, तीसरा कोई इंसान नहीं था, मेरी उससे गुफ्तगू हुई, किसी और को इल्म नहीं था। तेज दौड़ा, अपने घोड़े को दौड़ाया, मुझसे पहले यहां कोई आ नहीं सकता था, अगर आ सकता था तो आसमान से रब का पैगाम आ सकता था। मैं मान चुका हूं कि आप वाकईतन अल्लाह के सच्चे नबी और रसूल हैं। मैं कलमा पढ़ के मुसलमान होता। अब यह एक और बात थी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह नहीं कहा हुन फड़िया गया है तो झूठ बोलना है, अब पकड़े गए हो तो कलमा पढ़ते हो, अब तो तेरा कलमा कोई कबूल नहीं होगा, अब तुम्हें पता चलेगा ये है वो है। हो सकता था ना कि शायद जान बचाने के लिए कलमा पढ़ रहा हो। नहीं, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उमैर तुझे भी हम मुआफ करते हैं और तेरे बेटे को भी हम आज़ाद कर देते हैं। जान के दुश्मन को भी मुआफ, जान के दुश्मन को मुआफ। उहद के मैदान में क्या हुआ, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम के हाथ जो थे ना, हज़रत अनस फरमाते हैं रेशम से ज़्यादा नरम थे और कस्तूरी की खुशबू आती थी। आप मैदान जिहाद में लड़ने के लिए गए, लंबा वाक़या मुख्तसर सुनाता हूँ। एक जालिम आपको बुरे इरादे से, मारने के इरादे से आगे बढ़ा। जब वो आप तक न पहुँच सका, उसने दूर से एक पत्थर उठाया और आपकी तरफ फेंक दिया। वो पत्थर दो जहानों के सरदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पे लगा। आपने लोहे की टोपी पहनी थी ताकि दुश्मन की तलवार के वार से बचा जा सके, खुद उसको बोलते, लेकिन पत्थर इतने जोर से लगा कि उस टोपी का एक लोहे का कड़ा आपके सर मुबारक में खुब गया। उस बेवकूफ को, बदबख्त को अभी सब्र और सुकून ना आया। उस जालिम ने एक और पत्थर पकड़ा और जोर से दोबारा दे मारा, जो मेरे आका के चेहरे पुरअनवार पे लगा। सामने के दो दांत गिर गए। क्या मेरे आका के चेहरे का आलम होगा, कितनी जोर से लगा होगा, होंठों में कैसी तकलीफ होगी, अंदर के दांत गिर गए, होंठ कैसे जख्मी हुए होंगे। फिर वो जो सर में खुबा हुआ कड़ा था ना, एक सहाबी हाथ से खींचने लगे, हाथ डल ही नहीं रहा था सही तरह। उन्होंने अपने दांतों से खींचना चाहा, मैंने सीरत में पढ़ा है इतना जोर से खींचा दांत उसके टूट गए, कड़ा बाहर नहीं आया। फिर अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ने जोर से पकड़कर खींचा, खून के फुवारे छूट पड़े, बंद नहीं हो रहा। अम्मा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने बिल आखिर चटाई को आग लगाई, राख बनाई और आपके सर पे लगाई तो खून रुका, चेहरा जिस्म लहू लुहान हो गया। आप इसी कैफियत में घर आए। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ने देखा और देखकर कहने लगी, ऐ पैगंबर अलैहिस्सलाम, लगता है कि आपकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल दिन आज का दिन है। चेहरे पे खून, जिस्म पे खून, होंठ सूजे हुए, सर में जख्म। आपको कहने लगे कि लगता है कि आपकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल दिन आज है। आपने फरमाया आयशा नहीं, ये मेरी ज़िंदगी का मुश्किल दिन नहीं। बेताब होके पूछा, आका इससे मुश्किल दिन भी ज़िंदगी में आया था? फरमाया आया था, जब मैं अपने ग़ुलाम ज़ैद के साथ मक्के की वादी से निकला था, ताइफ की बस्ती में पहुंचा था, इस्लाम की दावत दी थी, उन जालिमों ने ना मानी थी, ना मानते उनकी मर्जी थी, लेकिन ओबाश लड़कों को खड़ा किया, दो जहानों के सरदार को गालियां दी गई, बुरा भला कहा गया, आवाज़ें कसी गई। जिस तरह एक मजवाने पर लोग आवाज़ें कसते हैं,
पैगंबर ज़मा के ऊपर आवाज़ें कसी गई। यहाँ तक बस नहीं, फरमाया उन्होंने पत्थर उठाए, मुझे मारे, इतने मारे आयशा मेरा पूरा जिस्म लहूलुहान हुआ, खून बहा, इतना बहा कि पाँव और जूते के तलवे आपस में चिपक गए और मैं नढाल होके बेहोश होके गिर पड़ा। फिर जैद ने मुझे उठाया था, सहारा दिया था, सामने एक बाग था, उन जालिमों से बचाने के लिए जल्दी से बाग की दीवार के अंदर ले गए, एक सायेदार दरख्त के नीचे बिठाया। मेरी इस हालत को देखकर उस ईसाई मालिक को तरस आया था, उसने अपने गुलाम को अंगूर का गुच्छा देकर मेरी तरफ भेजा था। मानता तो मैं नहीं हूं, लेकिन ऐसी हालत देख के तरस आया। उसने आपको गुच्छा दिया, आपकी तरफ भेजा। आसमान से फरिश्ते आए, हवाओं के फरिश्ते आए, पानी के फरिश्ते आए और सैलाब के फरिश्ते आए, पहाड़ों के फरिश्ते आए। आकर क्या कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हुक्म दें, दो पहाड़ों को उठा के इनको पीस के रख दें। आप हमें हुक्म दें, आसमान से बारिश बरसा के इनको डबो के गर्क करके रख दें। आप हमें हुक्म दें, हवाएं चला के इनको उड़ा के इनको फाड़ के रख दे, जिस्म छलनी करके रख दे। आपके हाथ उठे, जुबान हिली तो क्या कहा, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यालमून। खुदाया इन्होंने किया जो किया, मैं इनसे बदला लेने नहीं आया। ऐ अल्लाह तो मेरी कौम को हिदायत दे दे, इनको पता ही नहीं। इतना जुल्म होने के बावजूद मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने उनको क्या किया, माफ किया। आज हमारे अंदर ये मुआफ़ी का उनसर खत्म है। बाप बेटे को माफ नहीं कर रहा, बेटा बाप को माफ नहीं कर रहा, भाई भाई को माफ नहीं कर रहा। मुसलमान होने के बावजूद इतनी दुश्मनी, और फिर ये कहते हैं मैं नबी अलैहिस्सलाम का उम्मती हूं। अगर तुम पैगंबर के सच्चे उम्मती हो तो आका की इस सीरत को भी तो अपनाना। जो खाने की बारी आती है नबी की सीरत है, पीने की बारी आती है आका की सुन्नत है, अपने मतलब की बारी आती है दीन है, शरीयत है। जब इन बातों पे अमल करने की बारी आती तो कौन करेगा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम की ये भी सीरत और सुन्नत और शरीयत है। नरम मिजाज, नरम दिल, नरमी मुआफ़ी। मेरे नबी अलैहिस्सलाम को खैबर के मौके पर यहूदिया औरत ने जहर लगाकर खाना खिलाया था कि नहीं खिलाया था? खिलाया था ना। आपकी दावत की थी ना, आप एक नवाला लिया, दूसरा खाने लगे, खाना बोल पड़ा, मत खाइए ऐ दो जहानों के सरदार, मेरे ऊपर जहर लगा हुआ है। आपने उसको बुलाया था, जहर लगाया, मान के लगाया। क्यों लगाया? कहने लगे बात ये है, सीधी बात है, हमने सोचा अगर सच्चे नबी हो गए तो आसमान से वही उतरेगी, आपको बता दिया जाए, और अगर सच्चे नहीं हो गए तो खाएंगे तो जान छूट जाएगी हमारी। बात ये, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने जान की दुश्मन जहर देने वाली को भी क्या किया, माफ फरमा दिया। इससे आगे क्या है यार? इससे बढ़कर तेरे और मेरे ऊपर जुल्म क्या है? इससे भी बढ़कर देखना है तो देख लो। कहते हो इज्जत सबसे बड़ी चीज है, यही कहते हो ना, इज्जत सबसे बड़ी चीज है। क्या अब्दुल्ला बिन उबई ने मेरे आका की इज्जत पे हमला नहीं किया था? सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पर उसने तोहमत नहीं लगाई थी? उसने बुरी आवाजें नहीं कसी थी? उसने पूरा प्रोपेगेंडा करके पूरे मदीने के अंदर आपकी इज्जत पे हाथ नहीं डाला था? कि अबू बकर सिद्दीक की सिद्दीका बेटी के ऊपर अपनी गंदी जुबान नहीं खोली थी? मेरे आका पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितने दिन तक परेशान रहे थे, और आपका जी चाहता था काश इस वक्त से पहले मैं इस दुनिया से जा चुका होता। और अम्मा आयशा 2 दिन और 3 रातें कहती हैं, ला यरकौली दम उन वाला अक्तहिलु बिकोम बिनौमिन। कहा 2 दिन और 3 रातें अम्मा आयशा के आंसू रुके ही नहीं थे, और कभी 2 रातें और 3 दिन वो सोई नहीं थी, सोई नहीं।
फिर आसमान से वही आई। ये सारा जुल्म करने वाला कौन था? ये सारा प्रापेगंडा करने वाला कौन था? ये सारी तोहमत लगाने वाला कौन था? अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक। लेकिन आपने क्या किया? फौत हुआ ना, मरा जब, तो आपने अपनी कमीज उतार कर उसके बेटे को दे दी। कहा इसको अपने अब्बू का कफन बना देना, शायद इस कमीज की बरकत से अल्लाह उसको माफ कर दे। सिर्फ कमीज नहीं दी, कहा जब जनाजे का वक्त होगा मुझे बता देना। असी तो जनाजा पढ़ते भी नहीं, यदि मेरे नाल लड़ाई सी, असी मरण जीन ख़त्म किया है, असी बोलना बुलाना ख़त्म किया है। ये हमारा मुआशरा है। आपने फरमाया जब जनाजे का वक्त होगा बता देना। आसमान से कुरान पहले उतरा हुआ था, इस्तगफिर लहुम औला तस्तगफिर लहुम इन तस्तगफिर लहुम 70 मर्रा फलन यगफिर अल्लाहु लहुम, इन नवा से माफ़ी मंगो चाहे ना मंगो, अल्लाह ने माफ़ कभी नहीं करना, चाहे 70 बारी मांग लो। आप जनाजा पढ़ाने लगे तो बड़े अदब के साथ उमर रजी अल्लाह अन्हु हाथ पर हाथ रख के कहते आका इहदे वास्ते दुआ मंगनी, इस जालिम के लिए, इस मुनाफिक और मुनाफिकों के सरदार के लिए। आपने फरमाया उमर मेरे रब ने कहा है माफ़ी मांगो या ना मांगो, हो सकता है मेरे 70 से ज़्यादा मर्तबा मांगने से मेरे रब को तरस आ जाए और इसको माफ़ कर दे, मैं मांग लेना। आपने जनाजा पढ़ाया। सही बुखारी में हदीस है, यहाँ बस नहीं, आप कब्रिस्तान गए, आपके पहुँचने से पहले उसको कब्र में उतार दिया गया था। आपने फरमाया इसको बाहर निकालो, उसको बाहर निकाला। अजलसहू फी हिजरी, आपने उसकी गर्दन, उसका चेहरा अपनी गोद में रखा। व नफ़सा फीही मिन रीखी, आपने अपना लुआब निकाल के उसके मुंह में डाला, शायद के इस लुआब की बरकत से ये जवाब सही दे दे और बच जाए। आसमान से तब कुरान उतरा था, वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता अबदा वला तकुम अला कब्री। आका बस कर दे, और कितना आपने करना है। आज के बाद आपने किसी मुनाफिक का ना जनाजा पढ़ाना है, ना कब्र पे आके दुआ करनी है। बस कर दे, इन जालिमों को मेरे रब ने कभी मुआफ नहीं करना है। देखें, उसने भी जुल्म की इंतहाएं की और मेरे आका ने भी मोहब्बत की इंतहा की। हाँ, मुआफ़ी नहीं मिली, वो रब की मर्जी है, लेकिन आका ने बदला लिया नहीं, इंतकाम लिया नहीं। आपने हमेशा नरमी का पहलू सामने रखा, नरमी का पहलू सामने। आज हमें इस अखलाक की ज़रूरत है, हमें आज इस अंदाज की ज़रूरत है। मुआफ़ी कर दे। सुमामा का किस्सा कौन नहीं जानता? सुमामा का किस्सा कौन? यमन का यमामा का सरदार था, ले आए, पकड़ लिया, सतून से बांध दिया। उधर अकेला है, इधर सारे मुसलमान हैं। दो जहानों के सरदार जाके पूछते हैं कैफ़ अंत या सुमामा, सुमामा की हाली? क्या कहते हैं? इन तुनीम अला शाकिर व इन तक्तुल ज़ातमिन। एक पासे बनने आए, फिर पूछते की हाल है? छड़ दोगे तो अड़ी मेहरबानी है, मार लोगे तो मेरे पिछले तानू बदला ले लेंगे, टेंशन नहीं। आपने ये नहीं कहा तेरी अकड़ नहीं गई, अभी पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है और तू ऐसी बातें करता है, पकड़ लो इसको, लिटाओ, जरा बिछाओ, मारो, फिर पता चलेगा। कहता है बदला ले लेंगे, बुला पीछे कोई कुछ। आपने कहा ठीक। दूसरे दिन पूछा, सुमामा अपनी बात पे उसी तरह है, सीधे मुंह से देख भी नहीं रहा, चेहरा परे करके उसी तरफ कर कहता है छड़ दोगे, मार लोगे तो मेरे पिछले पूछ लेंगे। आपने दूसरे दिन तीसरे दिन खाना आपके घर से, पीना आपके घर से, उसके लिए आ रहा है सारा इंतज़ाम खाने पीने का। तीसरे दिन के बाद फरमाया अतलिकू सुमामा, छड़ दो इन्हू, छोड़ दो इसको। वो गया और फिर वापस आया। आकर क्या कहते हैं? मैंने दिल में सोचा अगर ये दुनिया का सरदार होता तो मैं अकेला था, ये सारे थे, और मैं तुर्की बतुर्की टका टका के जवाब दे रहा था। दुनियादार होता तो वो मुझे पकड़ लेता और मुझसे इंतकाम लेता, सख्ती करता, 1 दिन 2 दिन 3 दिन,
और फिर उसने मुझे वैसे ही छोड़ दिया, कोई फिदिया भी नहीं मांगा, कोई मुतालबा नहीं किया, कोई पैसे नहीं मांगे, कोई तवान नहीं मांगा। मैं समझ गया था कि ये अल्लाह का आखिरी नबी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और कलमा पढ़ गए, मुसलमान। मुआफ़ी आपने मुआफ़ मुआफ़ मुआफ़। मक्का की फ़तह का मौका था। आए हाय, वही जिनके डर से रात की तरीकी में 9 तलवारें म्यानुक से निकली हुई थी, आप उनके दरमियान से छुप के निकले थे, गारे सोर में छुप गए थे, कहीं वो काफिर हमें पकड़ ना लें। आप छुप छुप के निकले थे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु आगे पीछे होते थे, आंखों से आंसू बरसाते थे, आका अगर मक्के के दुश्मनों ने देख लिया हमें तो छोड़ेंगे नहीं जिंदा। बड़े डर के साथ कई दिन का सफ़र करके मदीना पहुँचे थे, मक्के वालों से छुप छुप के। आज 10,000 का लश्कर आया, मक्का फ़तह हुआ, सारे काफिर जमा किए। फरमाया बताओ आज तुम्हारे साथ क्या होगा। सबकी गर्दनें झुक गईं, आंखें झुक गईं। कहने लगे आप बुराई का बदला बुराई से नहीं देंगे, आप मुआफ़ करने वाले रहम दिल हैं। फरमाया जाओ ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज मैं तुम्हें वो कहता हूँ जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को कहा था, जाओ मैं तुम्हें मुआफ़ कर देता हूँ। फिर उस वक़्त आम मुआफ़ी के बाद 2-3 बड़े अजीम वाक़यात था। मुआफ़ी तो हो गई, लेकिन कुछ ऐसे थे जो सोचते थे कि हमारी मुआफ़ी अब भी नहीं हुई। कुछ ऐसे थे जो सोचते थे कि हमारी मुआफ़ी अब भी नहीं हुई। वो आई थी एक औरत, चेहरे को ढांपा हुआ था, पास आकर बैठ गई, मुझे मुआफ़ कर दो अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम। कहा मैंने तुम्हें मुआफ़ किया। कहते नहीं मुझे लगता है आपने मुआफ़ नहीं किया। फरमाया तू कौन है। उसने कहा पहले मुआफ़ करो फिर बताऊंगी कौन। फरमाया जा तुझे मुआफ़ है लेकिन बता तू कौन है। उसने कहा मैं आपके चचा को कत्ल करवाने वाली हिंदा हूँ। नबी अलैहिस्सलाम को अपने चचा अमीर हमज़ा से बड़ा प्यार था, बड़ा प्यार था। आप उनकी शहादत पर बहुत रोए थे। जब उनके नाक, आंखें, कान, हाथ, पांव टुकड़े टुकड़े कर दिए, जुदा जुदा करके मुसला करके रख दिया गया। मेरी पैगम्बर अलैहिस्सलाम की फुफ्फो सफ़िया आई थी, ऐ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपने भाई के चेहरे का आखिरी दीदार करना चाहती हूँ। फरमाया सफ़िया ठहर जा, आगे मत आना, आज तुम अपने भाई के आखिरी दीदार को देखकर अपने पर कंट्रोल नहीं रख सकती, ना देखना, ठहर जाओ। फिर आपने फरमाया था अगर इजाज़त होती मैं अपने चचा के टुकड़े पहाड़ों की चोटियों पे रख देता, परिंदे आते उठाकर ले जाते, दरिंदे आते नोच के खा जाते। क़यामत के दिन मेरे रब मुख्तलिफ पेटों से हमज़ा के टुकड़ों को इकट्ठा करके कहता हमज़ा ये तेरे साथ क्यों हुआ। मेरे हमज़ा कहते खुदाया तेरी तौहीद की वजह से ये जुल्म हुआ था। आपको अपने चचा की याद ताज़ा हुई, लेकिन फिर फरमाया मैं पैगम्बर इंतकाम लेने के लिए नहीं आया। फरमाया हिंदा तुम्हें भी माफ़ कर दी। मेरे नबी अलैहिस्सलाम की ये सीरत है। आपका फिर दिल चाहा मैं बैतुल्लाह के अंदर जाऊं, बैतुल्लाह को ताला लगा है, कुंडी लगी है, ताला लगा है, चाबियां किसके पास है। फरमाया बुलाओ उस्मान को, बुलाओ उस्मान बिन तलहा अल हजाबी, उसको बुलाया गया। फरमाया उस्मान दे चाबियां। आज जोर से मांगा था, एक मरतबा पहले भी मांगी थी, एक मरतबा पहले भी मांगी। मक्के में थे, बैतुल्लाह के सामने आप इबादत करते थे, चौधरी आते, सरदार आते, वडेरे आते, दरवाज़ा खुलता, अंदर जाते, अपनी मर्ज़ी की इबादत करते थे। आपने कहा उस्मान दरवाज़ा खोल दे, मैं भी जाके अल्लाह की इबादत करना चाहता हूँ। उस्मान ने झिड़क दे दी, चल तेरे लिए दरवाजे नहीं खुलेंगे। आपके ऊपर उस वक़्त क्या बीती होगी। बैतुल्लाह को आबाद करने के लिए तो मैं आया, इस्माइल की नस्ल से मैं आया, मेरे बाप और दादा ने इसको बनाया, और मैं रब का नबी और रसूल और अल्लाह के घर में जाने की इजाज़त नहीं। आप बड़े परेशान हो गए, लेकिन बस नहीं चलता था। आप परेशानी के आलम में वापस आए थे। आज का उस्मान देता भी, आज उस्मान की गर्दन झुक गई, हाथ उठ गए,
ये लीजिए चाबियाँ। आपने पकड़ी, दरवाज़ा खोला, अली रज़ी के साथ अंदर गए, सारे बुत 360 तोड़ के ज़मीन पे गिराए, अल्लाह की तौहीद का नारा लगाया, सबको बाहर फेंका, ज़मीने नियाज ज़मीन पे झुका के रब की तारीफ़ के नगमे गुनगुनाए, अल्लाह से मोहब्बत की बातें की। फिर आप बाहर आए, कहा उस्मान को बुलाओ। अब उस्मान डर गया कि आज बदले का दिन होगा, पता नहीं मुझे क्या कहेंगे। इन्होंने मांगी थी, मैंने नहीं दी थी, आज इनके कब्ज़े में है, मैं इनके कब्ज़े में हूँ, आज क्या होगा। उस्मान आया। मेरे नबी अलैहिस्सलाम को भी वो मंज़र याद था, उस्मान को भी अपना किया हुआ याद था, लेकिन आका इंतकाम लेते, बदले लेते। आपने फरमाया उस्मान, एक वक़्त था मैंने चाबी मांगी थी, तेरे हाथ में थी, तू नहीं दी, आज ये चाबी मेरे हाथ में है, लेकिन ले, हाथ बढ़ा, मैं तुम्हें देता हूं। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, क़यामत तक ये चाबी तेरी नस्ल में रहेगी। जो तुमसे छीनना चाहेगा, जिस तरह पानी में नमक पिघल जाता है, आसमान का रब तेरे छीनने वाले को इस तरह पिघला के रख देगा, कोई तुमसे ले नहीं सकेगा। क्यों? मैं इंतकाम लेने नहीं आया, बदला लेने नहीं आया। नरम, इंतहाई नरम, अपनों के लिए भी नरम और दूसरों के लिए भी नरम। ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम की सीरत और सुन्नत, इस पर भी तो अमल कीजिएगा, इस पर भी अमल कीजिएगा। यकीन जानिए, वो एक वाक़या मुझे कभी नहीं भूलता। एक बुजुर्ग सीधा जा रहा था सड़क पे, साइकिल पे, एक बाइक वाला आया, जिस तरह मुंडे खुंडे चलाते ने, सीधा आके उसने ठोकी। ये सही जा रहे थे, वो आया गलत, गिर गए दोनों। बुजुर्ग जल्दी से उठे और उस लड़के के पास जाकर कहते हैं, पुत्र सट नहीं लगी? अल्लाह, मेरे जैसा होता, तुम्हारे जैसा होता, दो चार गालियां देता, अन्ना है तू, नजर नहीं आंदा, ये है वो है। ऐसे तो हमने कई वाकयात सुने थे, भूल गए, लेकिन आज तक मुझे वो वाकया नहीं भूला जब उसने, बूढ़े ने पूछा था, अगरचे ये सही जा रहा था, इसने उसके जाकर पूछा, बेटा चोट तो नहीं आई? और मुझे यकीन है उस बच्चे को भी वो बुजुर्ग आज तक याद होगा कि उसने, मुझे गलती मेरी थी, फिर भी वो पूछ रहा था, बेटा चोट तो नहीं आई? आज हमें भी ऐसा किरदार, ऐसा अखलाक, ऐसा रवैया रखना होगा कि हर एक को मुआफ़, हर एक को मुआफ़, हर एक को मुआफ़। इरहमू मन फिल अर्ज़ यरहमुकुम मन फिस समा। तुम ज़मीन वालों पे रहम करो, आसमान वाला तुम्हारे ऊपर रहम करेगा। इसी में कामयाबी है, इसी में कामरानी है। अल्लाह ताला मुझे और आपको नबी अलैहिस्सलाम की सीरत और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।